नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार का ये इनकार क्यों? लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। नीतीश कुमार के इनकार की कई वजह हो सकती है। नीतीश कुमार के इनकार की यह वजह भी हो सकती है कि जिस तरीके से जेडीयू कोटे के कई मंत्रियों ने बहुत आक्रामक होकर यह कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, तो हो सकता है जेडीयू को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से कम कुछ भी मंजूर न हो, या हो सकता हो कि नीतीश कुमार अगर ये कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं बनना है, वो न प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, और न ही उनको संयोजक बनना है, तो हो सकता है उन्होंने ये बात बहुत दिल से कही हो और वाकई नीतीश कुमार को कुछ न बनना हो। उनकी दिलचस्पी बस सिर्फ इस बात में हो कि सारे विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए और बीजेपी को हराया जाए। तो कई वजह हो सकती है नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तेवर में नरमी क्यों आई है नीतीश कुमार को लेकर? भाजपा के तेवर नरम क्यों है नीतीश कुमार को लेकर? नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से मना कर दिया, या नीतीश कुमार ने संयोजक को लेकर कांग्रेस को यह सलाह दे दी कि संयोजक कांग्रेस का होना चाहिए, या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से भी सलाह ली जानी चाहिए। तो जो रिएक्शन आया है भारतीय जनता पार्टी का, वो रिएक्शन भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। नीतीश कुमार पर आक्रामक, बहुत आक्रामक हमला बोलने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के लिए आश्रम बनवाने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार को बीमार बताने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, आज उनका बयान सुन रहा था इस पूरे मामले पर, और ऐसा लगा कि तेवर बहुत नरम है। मिजाज इतना ठंडा कैसे हो गया? मिजाज में इतनी नरमी कैसे आ गई सम्राट चौधरी के? क्या कहा है सम्राट चौधरी, वो हम आपको बता देते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जहां स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को हम लोगों से अलग किया था, इसलिए कि नीतीश कुमार को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाऊंगा, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार के सपनों को तोड़ने का काम किया है। इतने लंबे समय तक, 1.25 साल तक वे लगे हुए थे कि किसी तरह से उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी तरक्की की चिंता ज्यादा करती है। सम्राट चौधरी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, बढ़ाव शब्द इस्तेमाल किया, कि कांग्रेस अपने बढ़ाव की चिंता ज्यादा करती है, अपनी पार्टी की चिंता करती है। देश में गठबंधन से उसको कोई लेना देना नहीं है। पहले भी आप लोगों ने देखा है कि कई सरकारें बनी, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, चंद्रशेखर जी की सरकार हो, कांग्रेस ने सबकी टांग खींचने का काम किया है। ये जो पूरा बयान हमने पढ़ा है, इसमें कहीं से भी नीतीश कुमार के लिए कोई हमला नजर आता है क्या? अगर एक लाइन छोड़ दे कि नीतीश कुमार 1.25 साल तक लगे हुए थे, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए इसके लिए, इस पूरे बयान में आपको नीतीश कुमार के लिए सम्राट चौधरी की हमदर्दी नजर आएगी। आपको लगेगा कि नीतीश कुमार हमदर्द हैं, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी हमदर्द हैं, नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं। नीतीश कुमार के लिए हमदर्दी नजर आ रही है सम्राट चौधरी के इस पूरे बयान में। फिर पढ़ के सुना देता हूं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कौन? सम्राट चौधरी वही सम्राट चौधरी जो ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए, नीतीश कुमार के लिए आश्रम बनवा देंगे। वही सम्राट चौधरी जिन्होंने बिल्कुल प्रण ले रखा है, प्रतिज्ञा ले रखी है। पगड़ी सम्राट चौधरी की बहुत मशहूर है, सम्राट चौधरी की पहचान उनकी पगड़ी से भी है। वो कहते हैं ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा। और उन्हीं नीतीश कुमार के लिए सम्राट चौधरी के मन में इतनी हमदर्दी है कि भाई आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, नीतीश कुमार का सपना तोड़ दिया कांग्रेस ने, नीतीश कुमार का टांग खींचने का काम किया। पहले भी कई सरकार बनी, उनकी टांग खींचने का काम किया। इतना सधा हुआ बयान क्यों है? अगर उपेंद्र कुशवाहा का बयान सधा हुआ हो, अगर जीतन राम मांझी का बयान सधा हुआ हो, तो यह बात थोड़ी पचती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये दो ऐसे नेता हैं जो अपना रास्ता खुला रखते हैं किसी भी गठबंधन में जाने के लिए।
और नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी परमानेंट दुश्मन नहीं हो सकते। बिहार की राजनीति में कम से कम इतनी जो मेरी समझ है वो कहती है, कब दोस्त हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जीतन राम मांझी कई बार अलग हुए साथ गए, उपेंद्र कुशवाहा कई बार अलग हुए साथ गए। लेकिन ये बात सम्राट चौधरी कर रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, उनके तेवर में नरमी है, उनका मिजाज ठंडा है नीतीश कुमार को लेकर। क्या है देखिए, जो चर्चा चल रही, हम ये दावा नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार कल होके एनडीए के साथ चले जाएंगे, कल होके बीजेपी के साथ चले जाएंगे, इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। लेकिन इतनी बात तो कही जा सकती है ना कि नीतीश कुमार के मन में कुछ न कुछ तो चल रहा है। नीतीश कुमार ने शायद खिचड़ी पका ली है, नीतीश कुमार ने किसी खेल की स्क्रिप्ट लिख ली है और कोई बड़ा खेल वो करने जा रहे हों। अब विधानसभा भंग करने को लेकर वो खेल करने जा रहे हों, 22 तारीख को खेल करेंगे, खरमास के बाद खेल करेंगे, पता नहीं वो क्या खेल करेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी के तेवर में जो नरमी आ रही है, उसको क्या संकेत माना जाए आने वाले दिनों में बिहार के किसी संभावित खेल को लेकर? नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से मना किया कर दिया है, क्या उसको भी संयोग माना जाए या उसको संकेत माना जाए आने वाले दिनों में बिहार की किसी संभावित खेल का? तो कई सवाल हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नरमी नीतीश कुमार को लेकर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के तेवर में नरमी नीतीश कुमार को लेकर हैरान भी करती है और मामला दिलचस्प भी है, और ये नरमी किसी खेल की तरफ इशारा भी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।